एक गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। तीनों मिलकर जैसे तैसे जीवन चला रहे थे। मोहन दिन रात खेत में मेहनत करता और हर सुबह भगवान की पूजा करना नहीं भूलता। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता रहता, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है। एक दिन गांव के सेठ के घर चोरी हो गई। बाद में पता चला कि चोरी सेठ के ही नौकर ने की थी। अगली शाम जब मोहन खेत से लौट रहा था, उसने रास्ते में उसी नौकर को देखा। वो झाड़ियों के पीछे कुछ गहने छुपा रहा था। मोहन सब समझ गया। उसने चुपचाप वे गहने उठाए और घर ले आया। पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, इतनी गरीबी में जी रहे हैं, ये गहने रख लेते हैं, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन मोहन बोला, नहीं, ये हमारा नहीं है, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। सुबह होते ही वो गहने लेकर सेठ के घर गया, पर सेठ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उसे ही चोर समझ लिया। पूरे गांव के सामने उसे अपमानित किया गया और सजा भी दी गई। अपमान से भरा मोहन घर लौटा। पत्नी ने ताने मारते हुए कहा, देख लिया ईमानदारी का फल, अगर गहने रख लेते तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। मोहन चुप रहा। उसके मन में दर्द था, लेकिन विश्वास भी था। भगवान एक दिन सब ठीक करेंगे। समय बीतता गया। मोहन मेहनत करता रहा, लोगों की मदद करता रहा, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती गई। उस साल उसकी फसल भी खराब हो गई। अब घर में ठीक से खाना भी नहीं बचता था। एक दिन दोपहर में उसके घर के सामने एक साधु आए। उन्होंने आवाज दी, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? मोहन ने दरवाजा खोला, आदर से साधु को अंदर बिठाया। रसोई में गया तो देखा सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। वो रोटियां लेकर साधु को देने लगा, तभी पत्नी ने रोका, ये हमारी आखिरी रोटी है। लेकिन मोहन बोला, भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने दोनों रोटियां साधु को खिला दी और पानी पिलाया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक सोने का कटोरा निकाला और बोले, मोहन, इसे रख लो, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मोहन ने हाथ जोड़कर मना किया, बाबा, मैंने सेवा किसी लालच में नहीं की। साधु मुस्कुराए, ये लालच नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। ये कटोरा मुझे गांव के सेठ ने दान में दिया था, पर ये मेरे किसी काम का नहीं, ये तुम्हारे लिए है। मोहन ने संकोच से वो कटोरा ले लिया। साधु आशीर्वाद देकर चले गए। उसी दिन शाम को गांव में सच सामने आया। सेठ को पता चला कि चोरी उसके नौकर ने की थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पछतावे में मोहन के घर पहुंचा। सेठ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, तुम सच्चे थे और मैं अंधा। सेठ ने उसे उपहार और धन दिया। पूरे गांव के सामने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, अब समझ आया, अच्छा करने के बाद भी बुरा इसलिए होता है क्योंकि आप पहले हमारी परीक्षा लेते हैं। जब हम उस परीक्षा में टिके रहते हैं, तब आप अपने तरीके से सब ठीक करते हैं। उस दिन के बाद मोहन के मन से शिकायत खत्म हो गई। उसे विश्वास हो गया कि ईश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अच्छे नियत से किए हुए कर्म और मेहनत का फल ईश्वर जरूर देते हैं। पहले वे हमारी परीक्षा लेते हैं, फिर हमें उसका फल देते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।